तो धनु राशि वालों, धनु लगन वालों, गुरु का एक्सॉल्टेशन चल रहा है आपके 8th हाउस के ऊपर से। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, न्यू बिगिनिंग का होता है और सडन गेन्स का भी होता है और सडन फेम भी 8th हाउस से आता है। और गुरु आप लोगों के लिए सबसे इंपैक्टफुल प्लैनेट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो राशि के लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है और 4th हाउस के रूलर है। 4th हाउस ज्योतिष में मोक्ष ट्राइन का पहला हाउस होता है और 8th हाउस मोक्ष ट्राइन का सेकंड हाउस होता है। तो आप लोगों के केस में मोक्ष ट्राइन पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मोक्ष ट्राइन से मतलब ये नहीं है कि आपको मोक्ष मिलने वाला है या आपको जो है मुक्ति मिलने वाली है। मोक्ष ट्राइन से यहाँ पे मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, एक नई डायरेक्शन को लेके और लाइफ में नई बिगिनिंग को लेके, पुराने जो पैटर्न्स चल रहे हैं उनको तोड़ के नए पैटर्न्स को स्टार्ट करने को लेके। क्योंकि देखिए गुरु जो ये पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं ना, ये काफी खास नक्षत्र है। ये नक्षत्र वो है जहां पे गुरु सही मायनों में एक्सॉल्टेड होते हैं। गुरु का जो डीप एक्सॉल्टेशन है वो इसी नक्षत्र में होता है। और इस बार का गुरु की जो पुष्य नक्षत्र की जर्नी है ये और भी खास होने जा रही है, क्योंकि सैटर्न इस नक्षत्र को रूल करते हैं और सैटर्न करंटली आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी आपकी ढैया चल रही है और सैटर्न वहां से आपके लगन को देख रहे हैं, राशि को भी देख रहे हैं। और गुरु भी 8th हाउस से जो है सैटर्न पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा ही यूनिक इंटरकनेक्शन बन रहा है सैटर्न का, गुरु का और आपके लगन का, आपकी राशि का। वैदिक ज्योतिष में जब भी ऐसी कंडीशंस बनती है उसको काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। इस प्रकार के ट्रांजिट प्रॉफिट और लॉस के बियॉन्ड देखे जाते हैं, उनके बियॉन्ड इनकी कैलकुलेशन करी जाती है। ये वो ट्रांजिट है जो आपको इंस्टेंट गेन्स या इंस्टेंट फेम नहीं देता है। ये वो ट्रांजिट है जो आपको प्रिपेयर करता है, आपकी लाइफ को दिशा देता है। मीनिंगफुल ट्रांजिट है ये। इस ट्रांजिट को आप अपने फाइनेंशियल गेन्स और लॉस में बिल्कुल भी मत तोलिएगा। इस ट्रांजिट को आप दूसरे ही लेंस से देखिए, नए जो है नजरिए से देखिए। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचिए। यहाँ पे आप ये सोचिए कि गुरु का ये पुष्य नक्षत्र का ट्रांजिट मुझको कैसे हेल्प करेगा, कैसे मेरी लाइफ को दिशा देगा, कैसे मैं मैक्सिमम आउटपुट अपने से ले सकता हूँ, कैसे मैं अपने आसपास के लोगों से, अपने एनवायरमेंट से बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे लोगों के साथ एडजस्ट हो सकता हूँ। लाइफ में जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, फिर वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, या फिर आपके कैरियर के हो, या फिर फाइनेंसेस के हो, उन सब के अराउंड गुरु आपको एक नया जो है ना व्यू पॉइंट दिखाने वाला है। आपके अंदर नई सोच, नई समझ डेवलप कराने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें फाइनेंशियल गेन्स नहीं होंगे या सक्सेस नहीं आएगी, वो भी आएगी। लेकिन इस ट्रांजिट के जो डीपर मीनिंग है, डीपर जो इम्पैक्ट है, तो प्रॉफिट और लॉस के बियॉन्ड है। क्योंकि ज्योतिष में काफी समय बाद ऐसा हो रहा है कि गुरु और सैटर्न का आपस में इतना अच्छा इंटरकनेक्शन बन रहा है। और यहाँ पे राहु भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि देखिए राहु अभी कुंभ राशि से चल रहे हैं, जो उसी की राशि, और राहु जो है अपने ही नक्षत्र में भी है। और राहु के ऊपर से अब गुरु की दृष्टि हट चुकी है और राहु आपके 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पे राहु वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो आने वाले समय में राहु भी आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, वो करेज आपका बढ़ाने वाले हैं। राहु के लिए मैं सेपरेट वीडियो लॉन्च करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है कि गुरु और शनि ही नहीं, राहु भी अब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। अगर गुरु आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेशन में, पुष्य नक्षत्र में आपके ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करेंगे, तो राहु ही आपके 3rd हाउस में वो बैलेंस आपको देंगे, वो एनर्जी आपको देंगे, वो मोटिवेशन, वो ड्राइव भी देंगे, क्योंकि 3rd हाउस करेज का भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही एक यूनिक समय आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है। और देखिए नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको कोई एक मौका मिले, आपके पास आउट ऑफ नोवेयर एक अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। 8th हाउस पॉजिटिव सरप्राइजेस का भी होता है, खासकर जब 8th हाउस में अच्छे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हो, एक्सॉल्टेड हो, खासकर गुरु जैसे, तो 8th हाउस की अच्छी सिग्निफिकेशंस लाइफ में आती है। और इस बार तो 8th हाउस की पॉजिटिव एनर्जी आपको डायरेक्टली हिट करने वाली है, क्योंकि गुरु के जो नक्षत्र लॉर्ड है, पुष्य के जो नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, वो आपके लगन को ही देख रहे हैं। तो अगर आपके अभी कैरियर में स्टैग्नेशन चल रही है, आपको नए मौके नहीं मिल रहे या नौकरी के ऊपर कोई खतरा चल रहा है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आते उस खतरे को दूर कर देंगे या फिर आपको नए मौके देंगे। स्टैग्नेशन दूर करने वाले हैं। फाइनेंसेस के अराउंड जो आपके वरीज चल रहे थे, जो खर्चे चल रहे थे, उसमें गुरु कंट्रोल लेके आएंगे। देखिए कुछ खर्चे तो आपको करने ही होंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड और अपने जो है घर के अप्लायंसेस के अराउंड। गुरु का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है, जो खर्चों का होता है। और गुरु आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि आपके होम अप्लायंसेस, घर, गाड़ी का होता है, या आपके घर पे जो है जितने एलिमेंट्स होते हैं, सुख और कन्वीनियंस के जो अप्लायंसेस होते हैं, वो हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो इसके अराउंड तो थोड़े खर्चे होंगे, लेकिन वो मीनिंगफुल होंगे, वो जरूरत के खर्चे होंगे। फालतू खर्चों में गुरु डेफिनेटली कंट्रोल करने वाले हैं, खासकर आपके खाने पीने की जो फालतू की हैबिट्स बन गई थी, जो आप फालतू के पैसे उड़ा रहे थे, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस पे ही देख रहे हैं। तो 2nd हाउस क्या होता है ना, आपकी मंथली इनकम का भी होता है, आपकी सेविंग्स का भी होता है। और फैमिली से जो कंबाइंड इनकम आती है वो 2nd हाउस से ही देखी जाती है। तो फैमिली की कंबाइंड इनकम बढ़ेगी, यानी कि आपके जो स्पाउस है उनकी भी इनकम बढ़ते हुए दिख रही है, स्पाउस का स्टेटस भी ऊपर होते हुए दिख रहा है। 2nd हाउस देखिए 7th हाउस से 8th होता है। तो आपके बिजनेस की पार्टनरशिप के अराउंड या आपके स्पाउस के कैरियर में या स्पाउस की इनकम में 2nd हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ट्रांजिट सिर्फ आप ही की लाइफ को इंपैक्ट नहीं करेगा, आपके स्पाउस की लाइफ को भी बहुत मेजर वे में इंपैक्ट करेगा। अच्छे रिजल्ट ही आएंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट ही होंगे। मैरिज में जो इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होंगे। अब कम्युनिकेशन के ऊपर आप काम करने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन पहले से इफेक्टिव हो जाएगा। आप बाउंड्रीज ड्रॉ करने वाले हैं रिलेशनशिप के अराउंड, जो हर कोई फॉलो करने वाला है।
और इस बार जो नियम बनाए जाएंगे वो आपको फेवर करेंगे और आप ही उनको बनाने भी वाले हैं। आपकी अथॉरिटी को फैमिली में स्वीकार भी करा जाएगा। 8th हाउस जो होता है ना, वो आपकी मैरिड लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इन लॉज का भी हाउस होता है। इन लॉज से जो आपके इश्यूज अब तक चल रहे थे, खासकर अगर आप महिला जातक हैं तो उसके अराउंड एक सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इन लॉज के अराउंड जो है एक पंजे में फंसी होती है। एक जो है ना, एक अनरिजॉल्व इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे होते हैं। इन लॉज वाले इश्यूज सबसे टफ होते हैं डील करने में, क्योंकि वो 8th हाउस से ओरिजिनेट होते हैं। 8th हाउस की कॉम्प्लेक्सिटी उनमें होती है। इसलिए आपने देखा होगा इन लॉज के अराउंड जिस भी महिला की लाइफ में इश्यूज चल रहे होते हैं, उनके टोटली रिजॉल्व होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। आपको बहुत ड्रास्टिक डिसीजन लेने होते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है, अपने सराउंडिंग को और खुद को, तब जाके आपको उनसे मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे 8th हाउस का फैक्टर होता है। तो अगर ऐसा आपकी लाइफ में कुछ चल रहा था या इश्यूज आपके इन लॉज के साथ चल रहे थे, तो गुरु यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं। बहुत ईजी तरीके से नहीं होगा, आपको भी खुद को पुश करना होगा, कोई टफ डिसीजंस बनाने होंगे, लेकिन गुरु अब आपको रिक्वायर्ड करेज देने वाला है। राहु आपको वो रिक्वायर्ड करेज देने वाला है और सैटर्न 4th हाउस में आपको वो नम्बनेस देने वाला है। जी हाँ, कई बार आपको नम्बनेस की भी जरूरत होती है। 4th हाउस आपके इमोशन का होता है, तो सैटर्न जो है ना वैराग्य का प्लैनेट है, तो 4th हाउस में आपको थोड़ा सा नम कर देता है, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को कम कर देता है। कई बार ये जरूरी भी होता है, खासकर इन लॉज के इशूज़ के अराउंड या मैरिज के इशूज़ के अराउंड आपको कई बार थोड़ा नम होना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो सैटर्न यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं। और सैटर्न ने रिसेंटली नक्षत्र बदला है, अब वो बुध के नक्षत्र में आ गए हैं। बुध आपके 7th हाउस को रूल करता है। तो देखिए आपने कैसा कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो जो ये मैं प्रिडिक्शंस बनाता हूँ, इसमें देखिए मैं सारे प्लैनेट्स को लेके आता हूँ, सारे प्लैनेट्स के गठजोड़ करता हूँ, नक्षत्र लेवल में चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। इवन तो जनरल प्रिडिक्शन है, लेकिन काफ़ी कारगर साबित होती है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट आप और चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कीजिएगा। तब तक आप समझ ही होंगे कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में कैसे रंग दिखाने वाला है। प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए या फिर लाइफ में नए बदलाव की बात की जाए, सबके अराउंड गुरु आपको पुष्य नक्षत्र में पुश करने वाला है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, 12 साल बाद आने वाली अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, PhD में आपने अगर एनरोलमेंट करा हुआ है, या आपके हेल्थ में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, या आपके पढ़ाई में फोकस नहीं आ रहा है, तो गुरु यहाँ पे आपको मदद करेगा। ये ट्रांजिट आपको इंट्रोस्पेक्ट करवाएगा, ये ट्रांजिट आपसे रिसर्च करवाएगा, ये ट्रांजिट आपसे सेल्फ एनालिसिस करवाएगा। कहाँ पे कमियाँ हो रही है, कहाँ पे पुश करने की जरूरत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी कमियाँ हैं। अवेयरनेस क्रिएट होगी। यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं, सॉल्यूशन भी आएगा। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ अवेयरनेस से नहीं जाती है। अगर आप ऑर्डर के हिसाब से चलो तो यस, मैं कहूँगा कि पहले अवेयरनेस क्रिएट होगी, लेकिन हमें कई बार प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं, जो कई बार दूसरों की मदद से भी आते हैं। बाहरी व्यक्ति का कई बार हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। और आज की दुनिया तो देखिए राहु की दुनिया है, सब लोग आपस में कनेक्टेड है। इन्फॉर्मेशन को एक्सेस बहुत ईजी हो चुका है, और राहु आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वाला जो फैक्टर है आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी राहु का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ रहा है, तो दुनिया को देखने का नजरिया हम 9th हाउस से ही देखते हैं। हमारे जो गोल्स है, हमारी जो लार्जर वैल्यूज, वो 9th हाउस से ही देखी जाती है। तो राहु आप लोगों की लाइफ में वो इनविजिबल पावर है, वो इनविजिबल फैक्टर है जो आपको इंपॉर्टेंट रोल और सही दिशा में लेके जाने वाले हैं। तो इस ट्रांजिट पे सिर्फ हम गुरु के ऊपर ही इसलिए फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बाकी ट्रांजिट को भी लेके आ रहे हैं। अब अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, देखिए 8th हाउस क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का होता है। 8th हाउस उन हेल्थ इश्यूज का होता है जो डायग्नोस नहीं होते, और हमें सबसे ज्यादा बॉदर वही इश्यूज करते हैं जिनको डायग्नोसिस में टाइम लगता है। खर्चे भी ऐसे ही हेल्थ इश्यूज में बढ़ते हैं। 8th हाउस वो हाउस है जिससे भूत बाधा, प्रेत बाधा या नजर दोष आता है। वो इश्यूज जो कार्मिकली हमको जकड़ के रखते हैं। यूँ तो 9th हाउस से काफ़ी कार्मिक वाले इश्यूज देखे जाते हैं, वहीं से पितृदोष ओरिजिनेट होता है, लेकिन 8th हाउस उन इश्यूज को दिखाता है जो कर्सेस, जो एंसेस्ट्रल कर्सेस चल रहे हैं, इनकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो जुपिटर जैसे ही पुष्य नक्षत्र में आते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सॉल्यूशन भी आएगा। आपको नोटिस होगा कि आपको ड्रीम्स आने लगे हैं, आपको वो साइंस दिखने लगे हैं, रेमेडीज पहले से वर्क करने लगे, आप सेंसिटिव हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हॉरोस्कोप में 8th हाउस का फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको तो चीज़ें एक्सपीरियंस भी होने लगेगी, सुनने भी लगेगी, दिखाई भी देने लगेगी। 8th हाउस का अगर एक्टिवेशन हो रहा है तो हमको इन चीज़ों को डिस्कस करना ही होता है। इवन तो आपके हॉरोस्कोप में कैसे इंडिविजुअल प्लेसमेंट है वो मैटर करेंगे, रेमेडीज भी उसी के अराउंड डिजाइन करी जाती है, लेकिन इस जनरल इन्फॉर्मेशन में ये क्लियरली दिख रहा है कि 8th हाउस वाला फैक्टर आपकी लाइफ में काफ़ी एक्टिवेट होने जा रहा है। तो तैयार हो जाइएगा, समझिएगा इन बातों को। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं आपके हॉरोस्कोप में कैसे ये इम्पैक्ट करने वाले हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देखिए ये ट्रांजिट आपके सोशल हेल्थ पे भी अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा ना, ये फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा। यानी आपके ड्रेसिंग सेंस चेंज होगा, नया हेयर कट, नए कलर की आपकी चॉइसेस बनेगी, और सेम टाइम आप कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा सकते हैं। अपने को टोटली आप चेंज करने वाले हैं, और ये जो चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, काफ़ी पॉजिटिव होंगे, लोगों को पसंद आएंगे, लोग अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हैं। इस ट्रांजिट की सबसे अच्छी बात यह है, पुष्य नक्षत्र के गुरु की अच्छी बात यह है कि आपको ऑटोमेटिकली खुद से दिशा मिलने वाली है। जो कॉन्फिडेंस आपका अब तक कम हुआ था, खुद के ऊपर से जो आपका विश्वास खो रहा था, वो अब बढ़ने लगेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि यहाँ पे मोक्ष ट्राइन कनेक्टेड हो रहे हैं। और यहाँ पे मोक्ष ट्राइन का कनेक्शन से मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को छोड़ के कहीं चले जाएंगे।
यहाँ पे मतलब है नई शुरुआत का और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने का, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, और ऐसा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। अगर इन्हीं बदलाव को और पॉजिटिव आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ब्रीदिंग वर्क कीजिएगा, अनुलोम विलोम आपको काफ़ी फायदा देगा। भगवद गीता के 4थे अध्याय में साफ इस बात को लिखा गया है कि जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं उनकी लाइफ के इश्यूज भी रिजॉल्व होते हैं। अपने में ये एक यज्ञ के समान माना गया है। तो अनुलोम विलोम सिर्फ हेल्थ से ही रिलेटेड नहीं है, ज्योतिष में भी ये रेमेडी का काम करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राण, इनको साक्षात विष्णु रूल करते हैं और जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में श्री विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टमाइज रेमेडीज होगी वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस वाले वीडियो, डायनेमिक वीडियो मैं आपके राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि गुरु का एक्सॉल्टेशन अब पीक करे, आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, नई दिशा आपको दिखे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, मेंटल हेल्थ के अराउंड आपको काफ़ी अच्छा आराम मिले, फिजिकल हेल्थ भी आपकी इंप्रूव हो, स्वीट सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आए, क्योंकि 8th हाउस स्वीट सरप्राइजेस लेके आता है। तो चलिए इसी नोट पे आप इस वीडियो को विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मकर राशि।